हे इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में आप ध्यान से देखना, मैं कुछ 3 लर्निंग बताऊंगा जो एक रिटेल इन्वेस्टर को अपने साथ रखनी चाहिए व्हेन दे आर इन्वेस्टेड इनटू मार्केट्स। आज हम दो टेक्निकल्स और दो फंडामेंटल्स कंपनी की बात करेंगे। दोनों ही जो फंडामेंटल्स कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं, एक अपकमिंग सेक्टर जो आगे 3 से 5 साल बहुत अच्छा सेक्टर है उसकी डिस्कस करेंगे, और कुछ टेक्निकल्स की बात करेंगे जहाँ पे सेटअप्स बन रहे हैं, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले किस किस के पास आईईएक्स था वो बताओ, ठीक है। और जिसने पैनिक किया होगा वो मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ क्या आपके पास आईईएक्स था, और अगर आपको उसका बिजनेस नहीं पता तो आप पक्का पैनिक किए होंगे कि क्या हो गया आपके साथ। ठीक है, इसीलिए कन्विक्शन और बिजनेस स्टडी करना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है वो, आपने किसी की कहा सुनी में ले लिया, मैं भी नहीं बोल रहा कि मैं जो बता रहा हूँ आप उसके चक्कर में कोई स्टॉक बाई करो, बट आपको स्टडी खुद करना पड़ेगा, आपको कन्विक्शन खुद बनानी पड़ेगी। वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए इसी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले निफ्टी को एनालाइज करते हैं। निफ्टी साइडवेज हो चुका है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे। नीचे का सपोर्ट 24,400 के आसपास है, उसके ऊपर एवरीथिंग इज गुड। उसके नीचे आने के बाद मार्केट कैन टर्न बियरिश और अदर थिंग्स, बट इस टाइम फ्रेम को आप एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए। जिन कंपनीज में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं उनको स्टडी कीजिए फर्दर, और अच्छे प्राइस पे आप उसको लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे ये एडवाइस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा स्टॉक के बारे में। मैंने स्टॉक आपके साथ शेयर कर दिया था यूट्यूब पोस्ट में, अगर आप फॉलो करते हो तो लाइक करो अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन आया था। अगर आप नहीं करते हो तो अच्छे से फॉलो करो भाई। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अच्छी अच्छी कंपनी जिनको आप स्टडी कर सकते हो। मैं फिल्टर करके दे रहा हूँ, आप फर्दर स्टडी करो, कन्विक्शन बनाओ, अपना सिस्टम बनाओ, सीखो उसके बारे में। तो ये मैंने ट्रायंगल पैटर्न की वीडियो लेके आया था लास्ट मंथ, उसके अंदर मैंने इसकी बात की थी। और अभी 2 हफ्ते पहले भी मैंने ये यूट्यूब पोस्ट पे डाला जब ये ब्रेकआउट आया था। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद देखो इजीली सक्सेसफुल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट आपको इस तरीके की रिटर्न दे सकता है। कितना है? 40% रिटर्न लगभग लगभग 3 हफ्ते के अंदर। यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया है। और ऐसा कोई न्यूज ड्रिवन ये फिनोमेना नहीं है, प्योर ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट है। इसकी अर्निंग अभी आनी है 8 अगस्त को। इसी के साथ अगर हम कुछ, ये तो हो गया ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट की बात। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कजारिया से अपन ने बात की हुई थी। लगभग लगभग सपोर्ट पे जब आया था स्टॉक, उसके बाद वॉल्यूम पिक किए, रिवर्सल आया, और हमने लगभग 50 to 60% के रिटर्न इसमें भी देखे हैं 2 महीने के अंदर। तो इस तरीके की चीजें आप स्टडी करके सीखोगे, तब आप इस तरीके के ट्रेड्स ले पाओगे या ऐसी पोजीशंस बना पाओगे। यही मेरा पर्पस है। तो चलो मैं कुछ शेयर करता हूँ आपके पास स्टॉक जिसमें टेक्निकल्स पैटर्न बन रहे हैं। जैसे कि अगर ट्रायंगल पैटर्न की स्पेसिफिकली बात करूँ तो 3 स्टॉक डिस्कस करते हैं। पहला हो गया अपना फिनिक्स मिल्स। इसके अंदर ट्रायंगल पैटर्न बहुत ही बढ़िया टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। अब यहाँ पे या तो ब्रेक अप होगा, सॉरी ब्रेकआउट होगा, या ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे मैं पहली लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑलवेज इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टर्म, वेदर इट इज अ स्विंग ट्रेड और अ इन्वेस्टिंग थिंग, आप हमेशा टाइम फ्रेम को बड़ा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखूंगा ये तो ब्रेक डाउन हो गया, देन आई विल कट माई पोजिशन और टेक माई स्टॉप लॉस। बट अगर हम इसी को वीकली पे डिस्कस करूं तो यहाँ पे देखूंगा यहाँ रिवर्सल आ गया, क्लोजिंग नहीं आई है। तो इंपॉर्टेंट इज क्लोजिंग। आप हमेशा क्लोजिंग फॉलो करो, और अगर आप जितना टाइम फ्रेम बड़ा रखोगे वीकली या मंथली, तो आपको पिक्चर उतनी ही क्लियर दिखेगी। यहाँ पे मैं जैसे ही वीकली कर रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि ट्रायंगल पैटर्न को अभी भी रिस्पेक्ट दी है स्टॉक ने, और यहाँ पे रिवर्सल एक विक बना के बस ऊपर घूम गया है। वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, फंडामेंटली कंपनी इज ओके। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न है, इसको आप स्टडी कर सकते हो फर्दर। चलो दूसरी कंपनी की बात करते हैं, वो हो गया मेड प्लस। मेड प्लस क्या करती है? फंडामेंटली एक नंबर कंपनी है। उसके अंदर फार्मेसी सेक्टर के अंदर है, स्टोर्स है इसके डिफरेंट डिफरेंट। आई थिंक इंडिया की लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है फार्मेसी स्टोर के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम्स में देख लेते हैं क्या वॉल्यूम्स फॉलो किए हैं। यस, दीज वॉल्यूम्स आर अ साइन किए इंटेंशनल बाइंग आई है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ कंपनी का स्टॉक कर क्या रहा है? यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट में आ चुका है। यहाँ पे आया, थोड़ा कंसोलिडेट, बूम, ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट। इसके बाद या तो और थोड़ा कंसोलिडेट करेगा या निकल जाएगा। तो इस तरीके की पोजीशंस बनाने की जगह है एक तरीके से। एक्यूमुलेशन फेज कहता हूं मैं इसको, आप चाहे तो इसको एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन जो कहना चाहे कह सकते हैं। ठीक है, तो दो कंपनी हमने स्टडी कर ली, मेड प्लस एंड देन फिनिक्स मॉल। तीसरी कंपनी भी स्टडी कर लेते हैं। अगर हम देखें तो मेट्रो ब्रांड्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेट्रो ब्रांड्स आई थिंक
जो मोची कंपनी है फुटवेयर्स की, उसकी पेरेंट कंपनी है। इसमें भी ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और लॉन्ग टर्म है, तो 2 साल के आसपास का ट्रायंगल पैटर्न है। उसको देखे जाए तो यहाँ पे बूम 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 बूम, यहाँ पे एक तरीके से मार्केट थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए अपने सपोर्ट पे आके, जो ये सपोर्ट है ना, इस पे आके कंपनी ने सपोर्ट बनाया है और वापस एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आ गया है। अब मैं कैसे जानता हूँ ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आया है? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है वापस से। अब ये यहाँ पे देख रहे हो, अब इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम आई है, एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसमें विक बना के स्टॉक घूम गया। तो एक तरीके से अभी भी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। तो 3 ट्रायंगल पैटर्न हमने स्टडी कर लिए। तो अगर मैं अब आगे के सेक्शन की बात करूं तो फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हम। लर्निंग हमने क्या सीखी कि ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस पे देखो, वॉल्यूम्स फॉलो करने चाहिए आपके ट्रेड को, और हमेशा फंडामेंटली अच्छी कंपनी में आप ट्रेड सेटअप देखो, तो आप सेफ रहोगे। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये लर्निंग जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, कन्विक्शन कैसे बिल्ड करे स्टॉक के अंदर। मैंने एक कंपनी का स्टॉक अगर लेट्स से यहाँ लिया होता, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेट्रो ब्रांड्स है, एक अपकमिंग फुटवेयर कंपनी है, जो रिलैक्सो और बाटा जो कन्वेंशनल थे वो नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को इसमें अगर कन्विक्शन बनाना है तो मेरे को इसका बिजनेस स्टडी करना पड़ेगा कि क्या ऐसा कर रहा है या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके जो मैं पैसा लगाऊं और मैं टेंशन फ्री रहूं कि हाँ ये फ्यूचर में ग्रो करेगा। वरना ऐसे घूमते ही जैसे ही स्टॉक यहाँ आएगा और यहाँ से घूमने लग जाएगा, मैं डर जाऊंगा कि यार नहीं, मैंने गलत स्टॉक पकड़ लिया, अगर मेरे पास कन्विक्शन नहीं है, अगर मैंने किसी की सुन के ले ली है तो। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स भी स्टडी करना। तो चलो आज हम 2 कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ईएमएस सेक्टर से, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, सायरामा एसजीएस। इसके अंदर कंपनी के टेक्निकल्स देखा जाए तो एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। कंपनी ने अपना जो आरएसआई सेटअप है उसको भी फॉलो कर रही है। यहाँ पे आरएसआई 70% से 70 से ऊपर आ चुका है। तो टेक्निकल्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इसको फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। ठीक है, मैंने फंडामेंटल्स पे एक वीडियो लेके आया था, अगर आपने नहीं देखी है तो शायद 1 हफ्ते पहले की वीडियो है, फंडामेंटल 10 मिनट में आप कैसे सीख सकते हो, जाके उसको देख लो। सायरामा एसजीएस डाला, एक ब्रीफ फंडामेंटल कैसे स्टडी करते हैं। 10-12 हजार करोड़ की कंपनी है, मिड कैप है, ओके फाइन। पी थोड़ा सा रिच है, आरओसी आरओई दोनों 15 से नीचे हैं, तो ओके है, डिसेंट नहीं बोलूंगा मैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पीयर्स में देखो 120, 67, 73 इस पी पे ट्रेड कर रहे हैं सारे इसके पीयर्स। इसका मतलब इस पूरे सेक्टर को एक रिच वैल्यूएशन मिली हुई है। अब ये कंपनी क्या करती है वो देखो, यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा। कंपनी इज इंगेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। अगर नहीं पता है तो गूगल करो, जानो क्या है ये। ठीक है, बिजनेस अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आपको कन्विक्शन बनेगा, उसके लिए एक सर्च तो बनता है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कुछ नहीं, जो आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, कंपनीज उसमें अपना बिजनेस केटर कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट जैसे फॉर एग्जांपल हर एक जगह आपको ये चाहिए, चाहे वो मीटर्स हो, चाहे वो रेलवे सिस्टम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जहाँ पे भी वहाँ पे ये सिस्टम चाहिए ही चाहिए। तो कंपनी का बिजनेस वो है। अब ये एक फ्यूचर ड्रिवन सेक्टर है, जैसे डेटा सेंटर हो गया, एआई हो गया, पावर हो गया। इसी तरीके से ईएमएस भी इंडिया में ग्रो कर रहा है। सेक्टर अच्छा है, कंपनी के वैल्यूएशंस भी ठीक है पीयर्स के हिसाब से देखा जाए तो। अब हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं ईयरली। यहाँ पे प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स ये है, सेल्स ये है, दोनों ही बहुत अच्छे नंबर से ग्रो कर रही है। 3% का कैगर अगर प्रॉफिट्स का देखा जाए तो 46% का, विच इज वेरी गुड नंबर। रिसेंट अगर क्वार्टर्स में रिजल्ट आया है तो जून क्वार्टर में 50 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया है, वर्सेस 20 लास्ट ईयर जो क्वार्टर जून क्वार्टर था उसमें 20 करोड़ का प्रॉफिट था, और अब यहाँ डबल से ज्यादा हो चुके हैं, 50 के आसपास। सेल्स स्टैग्नेंट है, ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको दिखेगी तो इन पिछले साल में ऑपरेटिंग मार्जिन 6 से 7% के आसपास थे, और अब 9-12 के आसपास आ चुके हैं। तो मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं, इट्स अ गुड साइन कि कंपनी के बिजनेस में ट्रैक्शन आ रहा है। इन्वेस्टर्स देख लेते हैं, कोई हैवी मनी आ रही है इसके अंदर, तो यहाँ पे लगभग 13% का था लास्ट इन्वेस्टेड जो FIADA इसका पोजीशंस थी, और यहाँ पे अब लगभग 15% के आसपास बन चुकी है। तो इट्स अ साइन कि बड़ा पैसा भी कंपनी के अंदर आ रहा है। ये हो गया बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद अगर आपको उस कंपनी के बारे में स्टडी करना है तो आपको करना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज। ये है इसकी रिसेंट क्वार्टर की PPT प्रेजेंटेशन जो क्वार्टरली अनाउंसमेंट के साथ आती है। और अगर डिटेल
और अगर डिटेल में चाहिए रिपोर्ट तो आप ईयरली पीपीटी को फॉलो करो, उसमें कंपनी बताएगी कि किस किस प्रोडक्ट को बनाती है, कौन कौन क्लाइंट्स हैं इसके पास, किस किस सेगमेंट में है, कहाँ कहाँ लोकेशन है, पूरा डिटेल में। इसको आप इजीली स्टडी कर सकते हो। देखो जैसे इसने बताया कि भाई हम कंज्यूमर सेगमेंट्स में बनाते हैं, इंडस्ट्रियल भी है, ऑटोमोटिव भी है, रेलवे एंड आईटी में भी है। ठीक है, क्या बनाती है? स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर के नाम पे भाई कंपनी चल रही है, ये तो कंपनी स्मार्ट मीटर की बैकबोन में काम कर रही है, तो ये तो चलेगी चलेगी। आप समझ रहे हो? मैंने एक कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, एजीआई ग्रीन पैक। ठीक है, वो क्या बनाती है? दारू की बोतलें। अब चाहे यूनाइटेड स्पिरिट्स का माल बिके, चाहे यूनाइटेड ब्रीवरीज का माल बिके, चाहे पिकैडली का बिके, चाहे सोम डिस्टिलरीज का बिके, ठीक है, बोतल तो इसी कंपनी की आ रही है ना। तो आप बैकबोन बिजनेसेस को स्टडी करो, वहां पे प्रॉफिट ज्यादा अच्छे बनते हैं। यहाँ पे देखा जाए ओवरव्यू में देख बता रहा हूँ, ठीक है। वाईफाई राउटर्स हो गया, पीसीबी असेंबलीज हो गई, ठीक है, स्मार्ट मीटर के इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर बैटरी कंट्रोलर्स हो गए, और रेलवे के अंदर भी इसका ट्रैक्शन बन रहा है। अब मैं रिसेंट की अगर बात करूँ तो रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उसके साथ जो पीपीटी आई है, उसमें इसने कंपनी ने वो भी बताया सेगमेंट ब्रेकअप, कि ऑटो में भाई इतने करोड़ की सेल्स हुई है हमारी, इतने करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं, ईयर ऑन ईयर 18% का राइज हुआ है। कंज्यूमर सेक्टर में आप देख रहे हो 48% का ईयर ऑन ईयर राइज हुआ। और नोट करने वाली बात यह, आईटी एंड रेलवे में भी ट्रैक्शन बन रहा है, मतलब आईटी रेलवे के भी क्लाइंट्स बना रही है, 500 करोड़ से 800 करोड़ पे आ चुका है। इस तरीके से अगर आपको और डिटेल चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट जो होती हैं उनको पढ़ो। जो भी कंपनी प्रेजेंटेशन देती है मैनेजमेंट अपने रिजल्ट्स के साथ, उसको एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रखा जाता है, जो प्रेजेंटेशन है उसके कॉन्वर्सेशंस को। आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हो, वरना आप किसी एआई से भी समराइज करवा सकते हो। एआई को देके पूछ सकते हो कि क्या प्लस पॉइंट थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, क्या रिस्क हैं, क्या प्रोज है इस कंपनी के बारे में, आप सब कुछ स्टडी कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत, तभी पैसा बनेगा ना भाई, फ्री का पैसा किसको मिल रहा है जिंदगी में। ठीक है, तो पहली होगी सायरामा एसजीएस, टेक्निकल्स आर गुड, फंडामेंटल्स आर गुड। दूसरी हम बात करते हैं ऑटो एक्सेल। ये कंपनी क्या करती है? सेम बैकबोन बिजनेस। यहाँ पे ये कंपनी रेडार में कैसे आई? ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ। आप किसी एक स्क्रीनर पे जाओ, जहाँ पे आपको, फॉर एग्जांपल स्क्रीनर डॉट इन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिएटिंग न्यू हाई में जाऊं, तो यहाँ पे कंपनी जो ऑल टाइम हाई पे चल रही है वो आ जाएंगी, उनको आप स्टडी करो। ओसवाल पंप जैसे कि बहुत अच्छी कंपनी है सोलर पंप सेगमेंट में, ठीक है। तो ये मेरे को कैसे पता चल रहा है भाई? मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आके मैंने ओसवाल पंप खोला, उसको स्टडी किया, बिजनेस समझ में आया, इसलिए अभी ये मेरे रडार पे आ चुकी है। इसको मैं डे टू डे फॉलो कर रहा हूँ, या वीकली वीकेंड में फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद जिलेट हो गई, आनंद राठी वेल्थ, इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के दोगे तो आप भी सीख जाओगे ये सब। अब बात करते हैं ऑटो एक्सेल पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो भाई लाइक कर देना, अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कितने लोग अभी तक देख रहे हैं। सो यहाँ पे 2018 के आसपास ऑल टाइम हाई बना था। उसके बाद स्टॉक घूमा, ऑब्वियसली कोरोना आया, उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी दिखाई तुरंत, और अब उस सपोर्ट पे आ चुका है जो इसका कभी रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, 3 दिन में वॉल्यूम्स बढ़ते गए हैं। और ये मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू भी बता चुका हूँ कंपनी के बारे में, क्योंकि टेक्निकली भी देखो तो लगभग अक्टूबर 24 से जिस रेजिस्टेंस को ले रहा था, उसको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया है। अब कंपनी को अगर आप फंडामेंटली एनालाइज करोगे टेक्निकल्स देखने के बाद, एक बार तो पढ़ोगे ना, अगर बिजनेस अच्छा लग रहा है तो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काम आ सकती है ना। फिर यही बस पॉइंट है मेरा। ऑटोमोटिव एक्सेल करती क्या है वो देख लेते हैं। लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट एक्सेल मैन्युफैक्चरर एंड सेकंड लार्जेस्ट इन ब्रेक सेगमेंट, और 35% यूएसए का एक कंपनी है, उसका ओनरशिप है, और कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, बनाती किस किस के लिए? एलसीवी, एमसीवी, एचसीवी एंड मिलिट्री, डिफेंस सेक्टर का प्ले आ गया। हैवी जो बसेस और ट्रक्स हैं उनके एक्सेल्स बनाती है बेसिकली कंपनी, और ब्रेक पार्ट्स। कंपनी के आरओसी आरओई दोनों हेल्दी है। स्टॉक का पीई बहुत ही डिसेंट है, 3000 करोड़ की कंपनी है, पोटेंशियल बहुत है कंपनी में ग्रो करने का। क्वार्टरली एंड ईयरली प्रॉफिट्स की बात करें तो सेल्स 12% से ग्रो कर रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट देखो भाई 30% के आसपास से ग्रो कर रहा है पिछले 10 साल से। तो ये दिखाता है पेडिग्री कंपनी की कि किस लेवल की कंपनी है। ठीक, अब इसके नीचे अगर हम इन्वेस्टर्स में आ जाए तो क्या मोटा पैसा आ रहा है? तो यहाँ पे डिसेंट 13-14% का डीआईएस का पैसा लगा हुआ है, और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी परफेक्टली 71% पे है। बहुत अच्छा मतलब नंबर मैं बोलूंगा, क्योंकि भाई प्रमोटर को भी विश्वास है कंपनी पे, इसलिए
वो भी नहीं बेच रहा। इसके आगे अगर आपको जानना है तो आप भाई इसकी पीपीटीज वगैरह पढ़ सकते हो, जो भी अवेलेबल हो उसमें मिल जाएगा आपको करती क्या है कंपनी, ठीक है। ये देखो, ये सब इन व्हीकल जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके एक्सेल्स बनाती है। एक्सेल क्या होता है, जो टायर के बीच में टायर घुमाने के लिए यूज होता है, ब्रेक पैड्स और एक्सेल्स बनाती है कंपनी, ठीक है। ये हमने पढ़ भी लिया। उसके बाद क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी यहाँ पे लिखी होगी कि किस किस कंपनी को देती है। जैसे मैंने स्टडी कर रखा है इस कंपनी को, तो टाटा हो गया, एसएमएल इसूजू हो गया, इन सब हैवी व्हीकल जो है उनके एक्सेल्स प्रोवाइड कर रही है। अब ये देखो, ये रे क्लाइंट्स, ठीक है, ये आ गया अशोक लेलैंड वगैरह। अब ट्रक के चक्कर में मैं अशोक लेलैंड लूंगा, वैल्यूएशन देखूंगा, या टाटा लूं, या भारत फोर्ज लूं, या एसएमएल इसूजू। मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो इन सब की बैकबोन पे काम कर रही है। ट्रक चाहे किसी का भी बिक रहा हो, एक्सेल तो इसी कंपनी के निकल के उसमें लग रहे हैं ना। तो आप बैकबोन बिजनेसेस को स्टडी करो, वहां पे बहुत अच्छी वैल्यू होती है। सो इसी के साथ लंबी हो गई थोड़ी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग आई वुड से। और अगर अच्छी लगी हो, आज कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।